सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हमले जारी हैं फैसलाबाद में। पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सें भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगी। एक हफ्ते के दौरान अलाइड अस्पताल की 6 नर्सिस में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा नर्सिस हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। महकमे सेहत ने नर्सिंग हॉस्टल और पीएमसी हॉस्टल सील करने की डीसी को सिफारिश कर दी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी। पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिस में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एक हफ्ते के दौरान एलाइड अस्पताल की 6 नर्सिस में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा नर्सिस हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद फैसलाबाद अलाइड हस्पताल की जो नर्सें हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक होने लगी है। और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर जो कि फोकल पर्सन भी हैं कोरोना वायरस के, डॉक्टर आसिफ शहजाद, उनके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 नर्सों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और तमाम जो नर्सें थी वो पीएमसी अलाइड हस्पताल में जो वाक़या नर्सिंग हॉस्टल है यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। इससे कबल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले भी जब पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो कोरोना वायरस में मुबतला रिपोर्ट हो रहे थे और उस वक्त नर्सों की जो तादाद थी वो कम थी, तो उस वक्त फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आगाह किया गया था कि 12 रोज़ के लिए जो हॉस्टल हैं, जो क्लासें हैं, उन्हें सील किया जाए। मगर इसके ऊपर जो था वो अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि 28 अक्टूबर को जो था वो लेटर लिखा गया था, जिसके बाद अब दोबारा महकमा सेहत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से रजू किया गया और ये कहा गया कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पीएमसी हॉस्टल और जो नर्सिंग हॉस्टल है इसे मरकज़ करार दिया गया है कि ज़िला फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके बाद नर्सें जो हॉस्टल है अलाइड अस्पताल में यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब तक एक हफ्ते के दौरान 6 नर्सें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसलिए नर्सिंग हॉस्टल को और जो पीएमसी हॉस्टल है इसे सील करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर से सिफारिश की गई है। जी अज़ादार हुसैन, इस हवाले से आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये अहम मामला है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब, शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। जरा ये बताइएगा कि कोरोना केसेस खास तौर पर नर्सिंग हॉस्टल की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या कुछ ताखीर नहीं हो गई? इससे पहले इस हॉस्टल को और कॉलेज को सील कर देना चाहिए था या फिर इस हवाले से अमली इकदाम करने चाहिए थे जो अभी सिफारिश की गई डीसी को? जी शुक्रिया। हम ये नहीं कह सकते कि ताखीर, लेकिन ये है कि तकरीबन जो पिछले ही कुछ दिनों में ये सर्ज आई है जो केसेस की तादाद बढ़ी है। तो अभी जो अगर पिछले माह से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो रेशो थी पेशेंट की, तकरीबन जो हमारे अलाइड हॉस्पिटल में टेस्ट हुए 10,000, उसमें सिर्फ 93 पेशेंट जो है पॉजिटिव मौसूल हुए। लेकिन इन नवंबर के शुरू के 5 दिनों में 1651 जो मरीज टेस्ट हुए हैं उनमें से 51 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब शुरू के 5 दिनों में नवंबर में मरीजों की तादाद में खातर का इजाफा हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की है अपना डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जो नर्सिंग हॉस्टल अलाइड हॉस्पिटल और पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो वाइड हॉस्टल हैं उनमें डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें वहाँ इन दोनों को सील किया जाए। हमने आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट की है ताकि फर्दर जो है लोगों का वहाँ आना जाना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है पब्लिक का, वहाँ कैंटीन है अलाइड में नर्सिंग हॉस्टल के साथ, यहाँ के हॉस्पिटल अमला जो है और बहुत सारे लोग आके खाना दोपहर को खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं जो अलाइड में काम कर रही हैं, जाहिर बात है हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं सारे, तो वो अगर उनमें ये मर्ज का जो तादाद का इजाफा होता जाएगा तो इससे जो हमारे वार्ड के दूसरे मरीज हैं उनमें भी यानी कि खर्चा वो भी सफर करेंगे और वो जहाँ रहायश पजीर हैं वहाँ भी स्टाफ नर्सेज की तादाद में जो खातिर का इजाफा देखा जा सकता है आने वाले दिनों। आसिफ साहब, ये बताइएगा जिस तरह आपने हॉस्टल की बात की है कि क्या ये कैंटीन से कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं आपके ख्याल में, या फिर हॉस्टल के अंदर से जहां पर रिहायशें हैं इन सब लोगों की वहां से कैसे रिपोर्ट हो रही है? जिस तरह आपने बताया इसके साथ साथ इससे पहले भी आपने डीसी को सिफारिश की, इससे पहले सिफारिश कब की और अमल दरामद क्यों ना हुआ? इससे पहले हमने पिछले माह 28 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था, तो आज हमने दोबारा एक लेटर लिखा है। तो ये नहीं हम कह सकते यकीनन कि ये जो है कोरोना का मसला जो है
ये जो है अपना कैंटीन से ही इसकी वजह है, यहाँ जो है नर्सिंग हॉस्पिटल के अंदर से बेसिकली जो हमारे ये जो स्टाफ नर्सेज हैं जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं, तो ये यानी कि बजाते खुद तो कोरोना के पेशेंट नहीं है, क्योंकि इनका वार्ड में आना जाना है। हम ये भी समझते हैं कि जिन जिन वार्ड की ये स्टाफ नर्सेज जिन जिन वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं, वहाँ भी तमाम मरीजों की भी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये अहम मामला आप कह रहे हैं कि अभी आपको इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह आप एक तरफ कह रहे हैं कि हॉस्टल्स में ये लोग रहते हैं, नर्सिंग हॉस्टल से कैसी रिपोर्ट हो रहे हैं, और दूसरा पेशेंट्स भी होते हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं 28 अक्टूबर को लेटर लिखा, अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या ज़िला इंतजामिया की यह गफलत है? ये फिर ये सारा मामला है, इसमें तो ताखीर होनी नहीं चाहिए थी, ये किसी किस्म की गफलत नहीं। क्लैरिटी देखिए ना, ये जो जरासीम है ये कहीं हम इसको ना देख सकते हैं अपनी ज़ाहरी आंख से, हम ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं हम इसके साथ कह सकते हैं कि जो स्टाफ नर्सेज हैं वो हॉस्टल से ही, हॉस्टल में वो कौन सी जगह है, क्या उनके कमरे हैं कि वो वहाँ से पॉजिटिव हो रही है? नहीं, ये तो जाहिर बात है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफर हो रहा है ना। तो वो जहाँ वो काम कर रही हैं, हो सकता है किसी एक वार्ड में कोई मरीज हो जिसका अभी हमें पता ही ना हो, वो आया सिर्फ किसी और बीमारी की वजह से दाखिल हुआ हो, किसी फालज की वजह से, फेफड़ों की बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की। लेकिन जब तक हम अब मजीद इसकी स्क्रीनिंग का अमल नहीं बढ़ाएंगे, हम किसी एक चीज को डेफिनेटली ये साबित नहीं कर सकते। जाहिर बात है, वो तो वहाँ उनके लिए रहायश के कमरे हैं, वहाँ से ये स्प्रेड होना नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो काम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल कहीं से भी रिपोर्ट हो रहा है तो स्क्रीनिंग के अमल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर आसिफ शहजाद इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि ज़िला इंतजामिया को 28 अक्टूबर को एक खत भी लिखा गया, मरासला उनको लिखा गया कि इस हवाले से जो जितने भी यहाँ से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। आज 5 नवंबर है, आज भी खत लिखा गया। अब देखना यह है कि ज़िला इंतजामिया कब इस पर नोटिस लेगी। नहीं, क्लैरिटी देखिए ना, ये जो जरासीम है ये कहीं हम इसको ना देख सकते हैं अपनी ज़ाहरी आंख से, हम ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं हम इसके साथ कह सकते हैं कि जो स्टाफ नर्सेज हैं वो हॉस्टल से ही, हॉस्टल में वो कौन सी जगह है, क्या उनके कमरे हैं कि वो वहाँ से पॉजिटिव हो रही है? नहीं, ये तो जाहिर बात है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफर हो रहा है ना। तो वो जहाँ वो काम कर रही हैं, हो सकता है किसी एक वार्ड में कोई मरीज हो जिसका अभी हमें पता ही ना हो, वो आया सिर्फ किसी और बीमारी की वजह से दाखिल हुआ हो, किसी फालज की वजह से, फेफड़ों की बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की। लेकिन जब तक हम अब मजीद इसकी स्क्रीनिंग का अमल नहीं बढ़ाएंगे, हम किसी एक चीज को डेफिनेटली ये साबित नहीं कर सकते। जाहिर बात है, वो तो वहाँ उनके लिए रहायश के कमरे हैं, वहाँ से ये स्प्रेड होना नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो काम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल कहीं से भी रिपोर्ट हो रहा है तो स्क्रीनिंग के अमल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर आसिफ शहजाद इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि ज़िला इंतजामिया को 28 अक्टूबर को एक खत भी लिखा गया, मरासला उनको लिखा गया कि इस हवाले से जो जितने भी यहाँ से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। आज 5 नवंबर है, आज भी खत लिखा गया। अब देखना यह है कि ज़िला इंतजामिया कब इस पर नोटिस लेगी।